असद खरल साहब, आज खरल कहानी में एक और करप्शन कहानी है, लेकिन एक बता दूं कि पिछली जो आपने करप्शन की कहानियां बताई थी उनमें से काफ़ी का फ़ायदा ज़रूर हुआ है। कई करप्ट लोग जो हैं वो आए अपनी सीटों पर, बस चार्ज ही लेने वाले थे कि आपने उनकी कहानी सुना दी और फिर उनको हटा दिया गया। तो आज क्या है जी? आज एक तो और वसीम सोमरो साहब पीछे लूट मार करके एक और उनको अब दूसरे ज़िले में लगा दिया गया। अब ये कहानियाँ तो बहुत लंबी हैं उसामा साहब। ये अरबों रुपए की इराजी है जो कराची के अंदर और सिंध के अंदर और ख़ास तौर पर कराची के अंदर और उसके कुर्बोनवा के अजला में जहाँ पे हाथ साफ़ की जाए। पहले तो यूनस सिस्टम था, वो यूनस कदवाई मेमन जो जरदारी साहब के, अब वो सिस्टम चला रहा है इस्लाम, अली हसन बरोही और उनके फ्रंटमैन आगे चौधरी ज़ुबैर हैं, फिर ज़ाहिर शाह जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट भी थे। एक इनके साथ बिल्डर है नाग टाउन वाला जो इरफान वादी साहब हैं। 8 एकड़ का एनओसी लिया और कम से कम 500 एकड़ ज़मीन वो लोगों को बेच चुके हैं, करोड़ों रुपए का फ्रॉड, और आप ज़मीनें वो ढूंढ रहे हैं। फिर इसके बाद 36 एकड़ और 30 घंटे जो ज़मीन है ये नसीर खान साहब के नाम पे एक खाता है, 3-4 पार्टियों को आगे वो बेच चुके हैं, ये भी जालसाजी की जा रही है। और ये अली हसन बरोही जो है, जो पहले जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादर के फ्रंटमैन थे, अब इस्लाम और आगे मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए, और तैमूर और रहमतुल्लाह डोंकी वाला के बेटे तैमूर हैं जो बिलावल साहब और जरदारी साहब के बड़े करीबी हैं, और नासिर शाह साहब के भी, उनके ज़रिए आगे ये सिस्टम चलाया जा रहा है। और ये सारा डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट है और उसमें ज़्यादा ये काम हो रहे हैं। फिर K28 है, फिर उसके बाद इनके आगे जो फ्रंटमैन है इरज बिल्डर है, अशरफ सदीकी हैं, इरज रेजिडेंसी है, ये करोड़ों रुपए लोगों से लूट रहे हैं। ज़मीनें इनके पास कम है, ज़्यादा बेच चुके हैं, ज़िम्मेदारों को थोड़ा सा एडवांस देते हैं, उसके बाद वो रोते रहते हैं। 216 नंबर ब्लॉक है, 217 नंबर ब्लॉक है, देवबंद मुराद है, तप्पू मंगू पीर है, हब बैंक रोड कराची है। ये वो सारी चीज़ें हैं। ये 92 के खाते जाली इन्होंने बनाए, सदफ ड्रीम सिटी के नाम से जाली एक लूट मार का सिलसिला वहाँ पे जारी है। ये यार मोहम्मद बुजदार एक वहाँ पे हैं जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, जिनको ज़मीनी खुदा सिंध का कहा जाता है। फिर उसके बाद एक यार मोहम्मद लाहौर के भी हैं जो अली हसन बरोही के साथ थे, कारे खास थे। इन्होंने कुछ डायरेक्ट डीलें मारी, उसके बाद इसको मार के भगा दिया, लाहौर आ गए वापस। अली हसन बरोही अब कराची में इनको एंटर नहीं होने देता। फिर मुराद तप्पो, जिस तरह देवबंद मुराद तप्पो है, मंगू पीर है, ये 246 ब्लॉक, 245, 16 एकड़ है, 1600 एकड़ ज़मीन है, 16 एकड़ के ब्लॉक है, 10 अदद ब्लॉक मुख्तलिफ जगह पे हैं, 120 एकड़ राजी है। इसके ऊपर 4 दीवारी उठ गई है जनाब, बाउंड्री लग रही है, नादरन बाईपास के अंदर है। फिर ये सारा सिस्टम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में चल रहा है। इसमें फिर आगे जो दूसरे है रहमतुल्लाह, जिस तरह मैंने बताया कि डंकी जो है इनके बेटे तैमूर डंकी, और सारा जो इस्लाम नामी, और ये सारा। फिर इसके बाद जो मसरूर कमाल वर्द मसूद अली जई, ये अब ज़मीनें हैं। खाता बड़े तरीके से फिट किया जाता है, यानी ये 36 एकड़ 30 घंटे है, इसको उतनी ही ज़मीन बना के और जाली खाता फिट किया जाता है। तो इसके लिए एनओसी, और बंदा जो है लाठी, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर ही नहीं है, ना उसका एड्रेस है, एनओसी एक्सपायर हो चुका है। अब ऐसे ऐसे काम डाले जा रहे हैं। फिर ये कई वर्षों से यार 33 है, कराची ईस्ट है, सब डिवीजन मंगू पीर है, सारे मेगा प्रोजेक्ट सैकड़ों लोगों से। फिर इसके आगे फरूक है, गुलाम रसूल अन्नड़ है, फरूक लतीफ़ है, कर्नल फरूक है। ये कैसे खत्म होगा? लतीफ़ रिंद है, गुलाम हुसैन कुराई है, SHO मंगू पीर, अब्दुल कादर बरोही, सलीम बरोही, ये सारे इन्होंने बकायदा मुसावला ग्रुप पाल रखे हैं। यार मोहम्मद बुजदार, अब्दुल कादर जो बलोच मैंने बताया, फैसल मेमन, ये जो आप सारे, अगर आप मंगू पीर जिसमें दया सरजानी है, दया जाम चाकरो है, दया हलकाना है, दया माई गाड़ी है, दया गोश है, दया भट्टी है, आमरी है, दया हजार भट्टी है, तैसर है, दया नागन है, दया मंगो पीर है। ये वो इलाके हैं जहाँ पे तकरीबन, मैं अगर मुताद 2000 अरब की मालियत की ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीनें हैं, उनको मुख्तलिफ बिल्डर के जरिए, और ये महकमा रेवेन्यू के लोग, MDA के लोग, KDA के लोग, KMC के लोग, ये सारे और ऊपर एक सिस्टम चल रहा है बकायदा। मुझे एक शॉर्ट कमेंट बाबर साहब, ये क्यों ऐसा होता है कि ये खत्म नहीं होती कहानी? ऐसा लगता है कि पिछली से बड़ी कोई करप्शन की आ गई है, सिस्टम ही नहीं बन पा रहा इन लोगों को रोकने वाला। उसामा साहब, सिस्टम गल गया है, सड़ गया, तबाह हो गया, बदबूदार है, गलीज है, और इस सिस्टम में करप्ट लोग जो हैं वो बिल्कुल परवरिश पा रहे हैं, तगड़े हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, उनके सामने सारे अदारे बेबस हैं। खरल साहब बेचारे बड़ी मेहनत से स्टोरियाँ ढूंढ ढूंढ कर लेके आ रहे हैं, इनको बेनकाब कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं होता। सर अभी इतने पावरफुल लोग हैं, इन्होंने इतना पैसा लूटा है कि इनके सामने गवर्नमेंट बेबस है। गवर्नमेंट उसामा साहब, ये लिस्ट है CM मुराद अली शाह ने बनवाई है,
80 बंदों की लिस्ट है जिसमें लैंड ग्रैबर जो है उनकी जिन्होंने जमीनों पे कब्जे की 80 बंदों की फहरिस्त है और सैकड़ों अली हसन ब्रोई और उसके दिगर जो रिलेटेड है। अभी जो हमने अब ये मंगू पीर के असिस्टेंट कमिश्नर गाड़ियां घर से सोना हीरे जवाहरात वो कहां गया केस, उसको पता नहीं कहां गया, उसके बाद मेरा ख्याल था सारे खौफजदा हो गए होंगे। कुछ नहीं है उसामा साहब, सिस्टम खत्म हो गया है, अदल खत्म हो गया है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस सिस्टम में करप्ट और जो पैसे वाला है उसको तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। और आप जैसे मेरे जैसे जो है उनको तो एक स्पाई जो है वो आगे लगा लेगा और उनको तो आप देखिए हाजी आदम जोखियों को पकड़ा है, उसके अंदर दोबारा मोहम्मद अली शाह को बुलाया जा रहा है, खालिद यूसुफी को बुलाया जा रहा है। मुझे याद आ रही है सुहेल बाबू है, मोहम्मद अली कलवड़ है, परवीन रहमान इनका नाम था शायद कराची में, मुख्तियार शाह, वही है सारी इनके खिलाफ लैंड माफिया के हत्थे चढ़ी जाता है, लैंड माफिया के हत्थे चढ़ी है। मोहम्मद अली शाह, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अरबों रुपए की जमीनों के ऊपर हाथ साफ करे हैं। आप मुझे ये बताएं कि इनको कौन पूछेगा? राना शकील है इनमें, सुहेल मेमन है इनके साथ, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या कैसे आप इसको ये लोग सियासतदानों को फंड करते हैं और पैसे सियासतदान इनको पैटर्नाइज करते हैं, ये उनके बेनामी दार नासिर शाह, मुराद अली शाह, आसिफ जरदारी, ये फरियाल तालपुर, ये उनके सिस्टम है। इसको सिस्टम का नाम दिया गया है। कराची के अंदर दोबारा सिस्टम एक्टिव हो चुका है। मेरे पास इतनी लंबी चौड़ी फरिश्ता है, मतलब चाइना कटिंग वो सारा कुछ, चाइना क्या कटिंग, सरकारी जमीनों के अंदर जो पब्लिक ऑफिस बन सकते हैं वहां पे कटिंग की जा रही है। चलिए देखते हैं, इसका नोटिस लेना चाहिए जो खबर खरल साहब लाए हैं। बाबर साहब कल क्या होगा? अच्छा, ये तो अब तो नो नहीं है कि मियां साहब कल चले जाएंगे। कल जैसा भी खरल साहब कह रहे थे कि बड़ी उम्मीद की जा रही है कि जैसा कैबिनेट की एक्सटेंशन की जा रही है, हो सकता है चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी चेंज कर दिया जाए और मेजर आजम सुलेमान जो फेडरल सेक्रेटरी इंटीरियर हैं, बड़े अपराइट और ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, बड़े मेहनती ऑफिसर हैं और बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो उनका नाम जो है ऑलमोस्ट फाइनल है। तो हो सकता है कि कल उनका नोटिफिकेशन हो जाए। उनके आने से साहब के एक दोस्त कुछ बन जाएगी, कुछ हालात बेहतर रहेंगे। सर वो एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इसीलिए उनको लगाया जा रहा है ताकि अच्छी गवर्नेंस और अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जो है। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे जी ऐसा हो। खरल साहब, मैं उसामा साहब, ये जो कहानियां बताई हैं, अब नासिर शाह साहब ने जिस बंदे को लगाया है मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपया उसकी पोस्टिंग के लिए लिया गया, जिस बंदे का मैं पहले नाम ले चुका हूँ। अब मामला ये है कि पहले तो वो एक्शन लेते रहे, मैं ये बता रहा हूँ। इसके अलावा एक पूरी लंबी डिटेल है, तकरीबन 2000 एकड़ से ज्यादा जमीन के मेरे पास दस्तावेजी सबूत हैं जिनके खाते फिट किए जा रहे हैं, फिट किए जा चुके हैं, अरबों रुपए मालियत की है। और अगर सिंध हुकूमत एक्शन लेना चाहे, अगर नायब के उनके पास हैं, फरूक नसर अवान साहब एक्शन लेना चाहिए, उनके पास बहुत सारी चीजें पहुंच कल जनाब मजीद भी उनको, और हम इंतजार करेंगे कल क्या एक्शन लेते हैं। आज जो मियां साहब के जाने की जिस तरह बात हो रही है, उनके जाने के बाद आप देखेंगे कि एक दफ़ा फिर शिद्दत आएगी अपोजिशन की तरफ से, क्योंकि आज जो इमरान खान साहब ने तकरीर की है, अब कल आप उसके जवाब सुनेंगे, बड़े तुंदो तेज़ बयानात होंगे। और कल से इसके अलावा दूसरी चीज़ ये होगी कि अफवाहें भी दम तोड़ जाएंगी मजीद कि जी ना पता नहीं इमरान खान के खिलाफ कुछ होने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।